एहसास है तू बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है तू राम तू इबादत मेरी मेरी जिंदगी है तू
ताग लग ताग ताग दिन ना ना ताग दिन ताग दिन किट तक ताग दिन ना गे गे गा गे गे गा गे गे ना ना त्रिगड़ा वरड़ा अर्ध संहार रशना
स्कंद शांति मंगलाना सकृता वंदे वाले विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेद चराचरम् तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् राम राज नभ केस सुनो सचराचर जग माहि काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई नाई वो तुलसी कृत दुख का हुई नाहि। लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राम के समस्त देवी देवताओं की जय सद्गुरु भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धराधाम पावन ग्राम घूंघी डबरी ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति आदरणीय उद्घोषक महोदय, राम कथा सुनने के लिए धर्म मंच के समीप बैठे सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी घोघी डबरी की आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल भी आपके पुण्य धराधाम पावन ग्राम में रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है भाई। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, वास्तविक लाभ उठाने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में एकाग्रचित होकर के, ध्यानस्थ होकर के धर्म मंच के नीचे बैठकर राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः सबको एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। संतजन, जिस विषय पर हमें चर्चा करना है, जिस सब्जेक्ट को आपके बीच में रखना है, वो है रामचरित मानस का 7वां सोपान उत्तर कांड दोहा क्रमांक 21। लेकिन विषय वस्तु या घटनाक्रम पर चर्चा करने के पूर्व या आपके माध्यम से मिले हुए कथा से आपको जोड़ने के पूर्व मैं एक छोटा सा निवेदन और करूं आप सबसे। वो निवेदन ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता तो नहीं है भाई,
मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता नहीं है जो आपके माध्यम से मिले हुए सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 21 के कथा को आपके बीच में रख सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसंदित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहां तक मेरे तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा भैया, कोशिश होगी कि मिले हुए 1.5 घंटे के समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 21 का चिंतन करा सकें। प्रस्तुत प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी राम राज्य की परिकल्पना करते हैं कि राम राज्य होना कैसे चाहिए, या राम राज्य को लाने के लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए, या राम राज्य कैसे आएगा, या जब भगवान राम राजा बने तो जिस समय भगवान राजा बनते हैं, भगवान राज सिंहासन पर बैठते हैं, उनके सर पे राज मुकुट जब होता है तो भगवान के राजा बनने के बाद में उनके शासन काल में, बहुत सुंदर प्रसंग है, भगवान राम जी के राजा बनने के बाद में उनके शासन काल में कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसे कैसे लोग रहते थे, और जिनको आज हम और आप गाते हैं कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, आज सभी लोग कहने लगे हैं, सब जन कथन नहीं गा। गांव के मन कहा थे राम राज्य लाभो करके, घर के मन कथा राम राज्य लाभो करके, देश के मन कहा थे राम राज्य लाभो करके, भिखारी भी कथे राम राज्य लाएंगे, और एक बहुत बड़े से बड़े पद में जे बैठे तो कथे राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य केवल कबूता आज ही भैया, थोड़ा सा इको राम राज्य कबूता आज ही, कि राम राज्य की कोई सूत्र है, कि राम राज्य कोई फार्मूला है। एक उदाहरण आपके बीच में रखूं, बच्चे बैठे हैं और बच्चियां बच्चे ध्यान देंगे, सभी पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए हैं। राम राज्य लाने की परिकल्पना करते जरूर है, लेकिन राम राज्य आएगा इस सूत्र को तो पहले जानना जरूरी है, फार्मूला को समझना जरूरी है। जैसे बच्चे ध्यान देंगे, एक क्लास में 20 जन लड़का है, 20 जन पढ़ने वाला स्टूडेंट, छात्र छात्रा। गुरुजी एक गणित दिस सवाल दिस, ये गणित को आप लोग को हल करना है, बनाना। तो जैसे गुरुजी मतलब गणित दिस सवाल दिस हल करना है करके, तो 20 छात्र में से बच्चे उत्तर बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुने। 20 छात्र में से 5 बच्चों से वो गणित बन पाया और 15 बच्चों से गणित नहीं बन पाया। क्यों बोलिए? हाँ चलो, बिल्कुल ट्राई तो किया, देन वी कंगर नेवर फियर ट्राई अगेन। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत मत किया। आपका कहना है कि उनके समझ में नहीं आया, तो गुरुजी पूछते हैं, बेटा सर जी पूछते हैं, कोई भी गणित जब ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं ना, बोले समझाने के बाद में पूछते, बोले समझ में आया? किसको किसको समझ में नहीं आया? तो ये बात अलग है, जेकर नहीं आई तो हुए ऐसे हाथ उठाते हैं, है ना? खैर आप कोशिश तो किए, लेकिन जहां तक मेरी समझदारी है, 20 बच्चे में से 5 बच्चे वो गणित को हल कर पाए, वो सवाल को हल कर पाए, बाकी 15 हल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो 15 पढ़ते नहीं थे, ऐसा नहीं है, वो 15 बच्चे भी पढ़ते थे, उनका भी दिमाग था, वो भी होशियार थे, लेकिन 20 में से 5 बच्चों से गणित इसलिए बना क्योंकि जो गणित बनाने के लिए दिया गया था वो गणित का सूत्र 5 बच्चों को मालूम था और 15 बच्चों को मालूम नहीं था, इसलिए वो गणित नहीं कर पाया। राम राज्य लाभो, राम राज्य लाभो, भोंगा चंदते राम राज्य लांडा। बोला कहने वाला मन बराबर गुस्सा लागते, एक बार बता था नहीं कथन उसने, राम राज्य लाभो, राम ओकर बाप सपना देखत रही से
ओकर बाप नहीं ला सकिस राम राज्य, ते कहता राम राज्य कूड़ा का डर बे उखान के। बोले भाई सूत्र को पहले समझे, फार्मूला पहले समझे। महाराज दशरथ सपना नहीं देखी इसका। सुदिन सुमंगल हो ये जब, महाराज दशरथ के लोग सपना देखे रही से मोर बेटा ला राजा बना हूँ, मोर बेटा ला राजगद्दी में बैठा हूँ, और प्रयास भी करीस, कोशिश भी करीस भाई। लेकिन महाराज दशरथ जैसे सत्य निष्ठा बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद विचरुत दीन दयाल प्रिय तृण तृण इव पर घरे वो, जिनके प्रेम को सत्य का सील लगा हुआ है, ऐसे महाराज दशरथ तो राम राज्य नहीं ला सके। हमन कथन राम राज्य सूत्र मालूम है। राम राज्य आथे कैसे? बाबा तुलसीदास जी की जब भगवान राम राजा बने, जे दोहा आप मोला बोलेल के हो वो में लिखे राम राज नभगे सुनो। बाबा तुलसीदास जी के कालजयी रचना के शब्दों पर ध्यान दे। राम राज नभगेश सुनो, सचराचर जगमाही। राम राज्य पूरा विश्व में और पूरा विश्व के इतिहास में केवल एक बार संभव हो पाए, एक बार, और दोबारा वो संभव नहीं है। क्योंकि राम राज्य में जो नियम का पालन किया गया है, जो अनुशासन का पालन किया गया है, जो व्यवस्था के तहत वहां के रहने वाले लोग चलते थे, ऊपर तो कहा गया वर्ण आश्रम निज निज धर्म विरुद्ध पेट बदलो। राम राज्य बोले बहुत कठिन भी है और सरल भी है। भगवान राम जब राजा बने, इसना राम राज नभगेश सुन, सचराचर स्वामी काल कर्म स्वभाव बने, कृत दुख का न काल अकाल ककरो मृत्यु नहीं होती, कोई मरत नहीं से। खैर अकाल कोई नहीं मरे, सबो कॉलेज में मरते। जन्म मरण विवाह गति जोई सोई, जो जस लिखा तहाँ तस होई, ये रामचरितमानस में प्रमाण है। अकाल कौन हो नहीं मरे, बात की बात है। भले हमन मुंह चलकम कही देखन दाई हो, वो बड़े बढ़िया लइका रही ईमान से एक्सीडेंट में मर गए, अकाल में मर गए, जहर खा के मर गए, या कोई कारणवश मर गए। हम कारण ला नहीं दर्शाना, कारण ला ना दर्शाते हुए का कथन की अकाल में मर गए। बोले नहीं, जन्म मरण विवाह गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तस होई। जे दिन आदमी जन्म लेते ते दिन ओकर जिंदगी के सबो फाइल है तैयार हो जाते। कते दिन जन्म ली से, कते स्कूल में पढ़ी, कतका बड़ साहब बनी, कतका बड़ सेठ बनी, कतका पैसा वाला बनी, का करसन ओकर बिहाव होही, के जन लइका के बाप बन गई, के जन लइका के महतारी बनी, कब तक जीही और कब मरही, ये पहली ले तैयार है। फिर हम काबुर कबो कि अकाल मृत्यु मर गए करके, एक अकाल मृत्यु मर गए। लेकिन ये जो कारण के कारण मरत रही आदमी है, बेकारण कोई घटना वश या कोई बीमार वश या कोई रोग वश आदमी मरत रही से, ओकर कारण बाबा तुलसीदास जी कथे जब राम है राजा बने दाई हो, राम है जब राजा बने महतारी हो, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू। दुख नाम चीज ने रही से, रोग नहीं सतात रही से। मोला इससे लगते भगवान राजा बनिस ना तेघनी सबके बिजनेस चलत रही से, सबके धंधा चलत रही, बाकी दूठन धंधा वाला मन भूख मरत रही नहीं। देखो एक आध जन बैठे हो, उसने धंधा वाला माफ करो, दूठन डिपार्टमेंट है बिल्कुल जीरो रही नहीं। कौन सा? एक पुलिस डिपार्ट और दूसरा डॉक्टरी डिपार्ट। ये मन भूख मरत रही नहीं। पुलिस वाला मन भूख काबर मरत रही है, झगड़ा लड़ाई नहीं होत रही से। राम राज्य में झगड़ा लड़ाई नहीं होती से, झगड़ा नहीं होई, काकरो केस FIR दर्ज नहीं होई, तो कहां पैसा पाई हो मन। तो पुलिस डिपार्ट भूख मारत रही से, दूसरा डॉक्टर मन
भूख मरत रहीन काबर डॉक्टर मन काबर भूख मरत रहीन बाबा तुलसीदास जी की दैविक दैविक भौतिक तापा पुलिस वाला मने कारण भूख मरत रहीन है कि झगड़ा लड़ाई नहीं होत रही से। आज भी कुछ कुछ संकेत कई ठन गांव में देखे मिलते भी है। रामराज के कई ठन घर में आज भी परिक्रमा देखे मिलते। कई परिवार को हमने अपने आंख से देखा के 25 से 30 ज्वाइंट फैमिली मिलकर के आज भी एक चूल्हा में 25 से 30 व्यक्तियों का परिवार का खाना बनता है। बोले यही तो रामराज्य है, यह तो रामराज्य है। 25-30 व्यक्ति नाती नतुरा बेटा बहू देरानी जेठानी 25 से 30 जन होते हैं। आज भी कई घर में दाई हो और एक ठन चूल्हा बनते, एक ठन चूल्हा में खाना बनते। बोले यही तो रामराज्य है। तो वहां का झगड़ा नहीं होत रही है। लेकिन आज भी कई ठन गांव में व्यवस्था देखे मिलते। मान लो गांव में कुछ हो गया इसे घटना तो अपन गांव के इज्जत ला बचाते हुए, अपन गांव के सम्मान के रक्षा करते हुए, अपन गांव के प्रतिष्ठा ला देखते हुए गांव के सियान मन गांव में वो केस ला सुलझा लेते और थाना तक पहुंचन नहीं दे। बोले यही तो रामराज्य का एक सूत्र है। आज भी होते, आज भी होते। तो बाबा तुलसीदास जी की पुलिस वाला मन भूख मरत रहीन, कोनो झगड़ा लड़ाई नहीं होत रही। और डॉक्टर मन कैसे भूख मरत रही, कोनो बीमार नहीं पड़त रही दाई हो रामराज में, कोनो बुखार नहीं लगत रही, कोनो सर्दी नहीं धरत रही, काकरो मूड नहीं पड़ात रही। दुनिया में 3 ठन ताप होते बिया, दैविक दैविक और भौतिक। ये 3 ठन ताप और आज और पहले भी हम अब अगर रोग से ग्रसित हन तो कहीं ना कहीं ये 3 ठन ताप के कारण, ये 3 ठन रोग के कारण, ये 3 ठन बीमारी के प्रभाव के कारण। लेकिन महतारी हो जब भगवान राम राजा बने सदाई हो तो ये तीनों ताप नहीं रही से। बाबा तुलसीदास जी कहते दैविक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, दैविक 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 भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काबू व्यापा, राम राज नहीं काबू व्यापा। जब से मेरे राम राजा बनेगा तब से दैविक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य में कौन होलो रोग नहीं धरत रही से। बोले रोग के नामे नहीं रही से। अब रोग कौन हो बीमार नहीं पड़ा थे, डॉक्टर मन भूख नहीं मरी। अन्यथा मत हो, एक आध जन डॉक्टर बैठे हो या एक आध जन पुलिस वाला बैठे हो, तुम्हारे गोड़ छू के पाँव पड़त हो। ये राम राज्य की व्यवस्था है, ये राम राज्य की व्यवस्था है। अच्छा, राम राज्य की व्यवस्था का परिकल्पना अगर हमको करना है तो नीचे जगह से शुरुआत करें। अगर राम राज्य हम लाना चाहते तो छोटे एरिया बनाए, छोटे एरिया। और सबसे छोटे एरिया कौन है? हमारे घर। राम राज्य लाए के सबसे छोटे एरिया देश में और राज्य में और गांव में और शहर में और कस्बा में बाद में सोचबो राम राज्य यही करके। पहले सबसे पहले हम कोशिश करें कि हम अपने घरों में कैसे राम राज्य लाए, घरों में कैसे राम राज्य लाए। और जिस दिन हम अपने घरों में राम राज्य लाने में सफल अगर हो गए तो ईमान से कहा तो मानस खुले गए। हम गांव में घरों को राम राज्य लाए में सफल हो सके। राम राज्य लाए के बड़ा कौन सूत्र है? बाबा तुलसीदास जी कहते सबसे बढ़िया सूत्रदायी हो। अब विशेष कर दाई मन ज्यादा सुनो। रामायण होते वो रामायण होते दाई, हम रामायण पढ़ा था वो
वो झांकी निकल ही सोचते हो, अभी तक वो पता नहीं है कि रामायण होते। ईमान से नाराज मत हो दाई हो। जहां तक मोला इसे लगते कि जो एको कनिक बोलते थे मैं महू शामिल हूं, जो एको कनिक बोलते ना ते तुम्हार तरफ ध्यान ही नहीं दे। अक्सर तो तुम मन बैठो काली चालू है रामायण, आज लास्ट है, तीसरा चौथा है ने, शाम तक चली 2 ठन मंडलियों बचे। जहां तक अनुभव करे हो तहु मन अनुभव करे हो, जो अच्छा बोलने वाला है ना, ये एको कनी बोला थे तेकर बोलने वाला चेहरा इकर मन करम नहीं तूरे डर थे। ये अंताजू ना तुम्हारा देखना पसंद नहीं करेगा, तुम्हारा भले ठोसरा लगे हम लगा करना जर जाए छाती है। काबर दाई हो, काबर इसने करता घर से कद का प्यार से आया। ये मन कैसे एकदम जब से मैं बोलना चालू करूं एकदम ध्यान कर मन के मोरे डहर काबर है। तू मन है ससुर ल देखा था ये तो कारण है दाई हो। आप मन से झगड़ा नहीं हो तो आपकी चरण के धूल के बराबर भी मेरी औकात नहीं है, लेकिन जिस भूमिका के लिए आप यहाँ बैठे हैं उस भूमिका का निर्वहन करें। राम राज्य लाना है तेकर पहली दवाई है दाई हो। घर में ओला यूज करके देखो, ओला प्रयोग करके देखो। और ये कर शुरुआत इनसे नहीं, पुरुष वर्गों से नहीं, ये माताओं से हो सकता है। और सूत्र बताओ राम राज्य लाए के सूत्र बाबा तुलसीदास जी के थे। सब नर कर ही पहला सूत्र जिसे आप घर में ला सकते हैं, और घर से शुरुआत होगी राम राज्य। अब मुझे पूर्ण विश्वास है इतने जने में अगर कोई भी इस सूत्र का प्रयोग करेगा तो आने वाले ये आयोजन के समय तक उसके घर में राम राज्य आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। पहला सूत्र सब नर करहि परस्पर प्रीति। प्रीति मतलब कोई लड़की के नाम नहीं होए है। प्रीति मतलब प्रेम, समझ में आता ना। राम राज्य लाए के पहला सूत्र सब पर नर भले कही दे लेकिन नारी भी शामिल हो। अब जगह नहीं पूरी सोई बाबा तुलसीदास 16 मात्रा के तू बंदी नहीं बैठा तो सब बोल थोड़े लिखत रही, समझता तू मन तो नर कहा जरूर लेकिन तुम मन शामिल हो। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कोई बड़ी बात नहीं है मोर भाई, कोई बड़ी बात नहीं है दादा हो, कोई बड़ी बात नहीं है दाई हो। राम राज्य लाना दरअसल बात हमन खुद चाहन नहीं भैया कि ऐसने हो करके तो कहां से आई। ये कोई बड़ी बात है। राम राज्य सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ज्यादा नहीं, घर में आपके अगर आपके परिवार में अगर 7-8 जन सदस्य हो ही, लोग लइका सास ससुर कुटुंब परिवार करके दूसरा से प्रेम बाद में करहु आप दाई हो, दूसरा ला माया बाद में करहु। पहली घरेच के मन के प्रति एक दूसरे के प्रति प्रेम हो जाए, एक दूसरे के प्रति प्रीति हो जाए, एक दूसरे के दर्दला समझ सकन, एक दूसरे के भावना ला समझ सकन, एक दूसरे के पीड़ा में खड़े हो सकन। निसंदेह राम राज्य के नींव उही दिन डला जाएगी मातारी, उही दिन। और दूसरा बात चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अब अपन धर्म के अनुसार चलना, हम अपने धर्म से कभी विमुख ना हो। धर्म मतलब हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म या ईसाई धर्म, कोई धर्म पंथ या मजहब से मेरा मतलब नहीं है। धर्म इंसानियत का धर्म क्या कहता कि चलेंगे स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हम अपने धर्म का पालन, पत्नी अपने पत्नी धर्म का पालन करे, पति अगर पति धर्म का पालन करे, बाप पिता होने का धर्म पालन करे, माता माता होने का धर्म पालन करे, पुत्र पुत्री हो पुत्र पुत्र होने का धर्म का पालन करे, तो निसंदेह उस दिन राम राज्य की परिकल्पना। कौन बड़ी बात।
और अतकल जे दिन करे में अगर हम सक्षम हो गए न भाई, वो दिन हमारे घर में राम राज आ ही जाई हो। ये बात बाबा तुलसीदास जी के हिन। आओ एक भजन करबो, तहन फिर आगे चर्चा करे के कोशिश करबो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की।
आकाश धर्म के चार चरण होता है भैया, धर्म के चार चरण। आप सब तो सुरधि सोता है, आप सब तो जानकार सोधा है। जितनी मानस के प्रति आप जानते हैं शायद ही मैं जानता हूं। ये तो आप सबकी महानता है कि आप सब मुझ जैसे अज्ञानी के बातों को बैठ कर के सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। धर्म के चार चरण, प्रगति धर्म के चार पद। बाबा तुलसीदास जी कहते धर्म के चार चरण कौन कौन? पहला सत्य, तप, दया और दान। ये धर्म के चार चरण। चारों युग में धर्म के चार चरण मुश्किल से सतयुग में सलामत रही से। धर्म के चार चरण सतयुग में सलामत। लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते जे दिन ले भगवान राम राजा बनिस भैया, जे दिन भगवान राम राजा बनिस दाई हो, ते दिन राम राज बैठे त्रैलोका। जे दिन भगवान ला शपथ दिलई सोई, शपथ नहीं दिलई सोईगा अब राजा बनी सोई था। जे दिन राजा बनिस ते दिन राम राज बैठे त्रैलोका। हर सिद्ध भय के सब शोका। जतका दुख दर्द पीड़ा संकट चिंता सब डर के मारे भाग गए, ककरो नहीं चले। हर सिद्ध भय, पूरा विश्व सुखी हो। और राम राज्य में धर्म के चारों चरण सलामत रही से। समझे हुआ? राम राज्य में धर्म के चारों चरण सलामत रही से। अच्छा एक बात बताओ, काकरो घर कुछ होते, जैसे काकरो मान लो बात की बात है, अगर मान लो जे दिन अगर प्रधानमंत्री ला शपथ दिलाना है, या तो हमारा अभी बात करन, अभी नवा चुनाव हुई से नया मुख्यमंत्री बने हैं, तो जे दिन मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण जे दिन समारोह रही, आप सब मालूम है, वो दिन चीफ गेस्ट कौन बुलाएंगे रही सोई? भाई प्रधान मुख्यमंत्री के जब शपथ ग्रहण होते तो चीफ गेस्ट कौन है? या तो प्रधानमंत्री या ऊपर से बड़े लेवल के केंद्र सरकार के लेवल के नेता ही ही नहीं गा, है ना? या प्रधानमंत्री के शपथ दिलाना है तो चीफ गेस्ट कौन रही? राष्ट्रपति, है ना? अब सोच के देखो, भगवान राम जब राजा बनी तो चीफ गेस्ट कौन बुला रही? तो मंच तो जानते हो, तो गोठिया करो ना वो कैसे गा? भगवान राम जब कौन हो तो मुख्य अतिथि रही सोई फीता काटे बर भाषण दे बर। भगवान राम जब राजा बनीस तो तुम्हार मन के हिसाब से कौन चीफ गेस्ट रही सोई? सुनबे ना पसीना निकल जाते। राम राज्य में ऐसा ऐसा चीज हो जेला सोच के भी नहीं कर सकन हमना। और राम राज्य जीवन भर मर गए फिर राम राज्य नहीं आए। फालतू नखरा मत करे कर, मुंह जवान खराब मत करे। चीफ गेस्ट कौन रही सोईदाई हो? भगवान राम राजा बनिस्ता। कई जन जानत होई मानस कथे भगवान राम पूरा व्यवस्था हो गए, पूरा तिलक तिलक पूरा सब चीज मुकुट मुकुट तैयार, बड़े बड़े राजा मन महफिल में आगे एक से एक आसन बैठे। राम राज्य तिलक लेना अभी बाकी है। भरत का पूछिस भैया, पंडित मन भी आगे, ब्राह्मण मन भी आगे, पूजा करने वाले मन सन्यासी मन आगे, बड़े बड़े हमारे रिश्तेदार मन सब जन आगे। अब आपके शपथ ग्रहण समारोह ला पद में बैठबे तेला चालू करन। भगवान राम कथे रुक जा भरत, जे आज के चीफ गेस्ट है ते नहीं आगे, जे आज के मुख्य अतिथि है ते नहीं आगे। और काकर इंतजार करत रही से? राम राज्य में चीफ गेस्ट के रोल, राम राज्य में मुख्य अतिथि के रोल, वो नाव चलाने वाला, डोंगा चलाने वाला गरीब केवट रही से। भाई ये करे राम, नाव चलाने वाला, डोंगा चलाने वाला
गरीब केवल। अच्छा तुम्हारे गांव ग्राम पंचायत ना, ग्राम पंचायत की आश्रित गांव ग्राम, तुम्हारे गांव घोंगे डबरी के प्रथम नागरिक कौन ला मानते हो? घोंगे डबरी के प्रथम नागरिक सरपंच महोदय है ना भाई, और विधानसभा के प्रथम नागरिक एमएलए साहब, विधायक जी, लोकसभा के प्रथम नागरिक सांसद महोदय, पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम नागरिक मुख्यमंत्री, भारत देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री। तो वो हिसाब से राम राज्य के प्रथम नागरिक कौन होना चाहिए? राम होना चाहिए। ई फार्मूला में लगा होता राम होना चाहिए भाई। हमारे गांव का जो प्रथम नागरिक हम सरपंच महोदय को मानेंगे, और विधानसभा का प्रथम नागरिक एमएलए विधायक को मानेंगे, लोकसभा का प्रथम नागरिक अगर सांसद को मानेंगे, राज्य के प्रथम नागरिक अगर मुख्यमंत्री को मानेंगे, और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मानेंगे, तो राम राज्य का प्रथम नागरिक फिर राम जी होना चाहिए? बोले नहीं है, राम राज्य की प्रथम नागरिक वो केवट है, केवट। तो जिस राज्य में 20 रुपया या 30 रुपया मजदूरी कमाने वाले आदमी को अगर प्रथम नागरिक की दर्जा दिया जाए, वहां राम राज्य आता है भाई साहब। ऐसे थोड़ी राम राज्य आ जाएगा, वहां राम राज्य आता है, ऐसा थोड़ी राम राज्य आ जाएगा। आजकल तो फीता कटाए बना पीन खोचे पर ऐसे देखते हैं, वो नाम अनाउंस कर देते हैं, अनाउंस करे मोर्जी आए बाय हो जाते उसने मन भर, लेकिन अब औकात नहीं है, कैसे करोगे? ईमान से कहा था, लेकिन पूरा भड़ास ला निकालता मैं ओकरे कारण कौन जानी भैया पहले सोच के रखे भैया राम राज्य में बोल पे मैं बोला मैं बोल रहा तुम भाई कानहोल कोनहोल ज्यादा दुख लगी तो मोर मार पीट दी, मोर मर्डर कर दी, लेकिन वो भी जाए ये राम राज्य जहां एक गरीब लदाई हो, एक बनिहार ला, एक मजदूर ला, जे जगह में प्रथम नागरिक के दर्जा मिले, अब काबर नहीं मिले। डोंगा जब चलात रहीस ना तो भगवान नहाके पर जब गीस ना तो भगवान डोंगल मांगीस का मांगिना वना केवट वाला औ कगी तुम्हारे मरम में जाना। एक केवट तो डोंगा में बैठार के हमला वापस कर दे नहीं कि एक केवट प्रसंग लनी कहा था, ये भाव बता था तद केवट काई की मैं तो मरम ला जाना था। अतका जन में कई जन दुकान वाली मन बैठे हो, अतका जन में काकरो घर दुकान हुई है नी, दुकान वाली मन बैठे हो, अब दुकान खोल के बैठे रहो, उतकी बेर तुम्हारी दुकान में 1 किलो आलू लेबर कोई आई और तुमन ग्राहक ला आलू देना छोड़ के कहो मैं तो मरम ला जाना था, ऐसे की दूसरा बार तो दुकान में आई हो केवट है तो डोंगा चलाए और उनमें अपन परिवार के पालन पोषण करेगा, ओकर दुकानदारी है। और ग्राहक कहा थे तो डोंगा में बैठार के हमला नदिया पार कर दे तो मैं तोर मरम ला जाना तो कहा थे, तो कते ग्राहक आ जाही बता काय मरम ला जाना थी? ये मरम अलग है, छुअत सिला भई नारी सुहाई, ये मरम अलग है। वास्तविक में केवट के मरम तब प्रथम नागरिक हुई भाई हो, केवट के मरम का मरम अरे शांतम सस्वात प्रमेय मनगम निर्माण शांति प्रथम ब्रह्मा सम्मो फणेन्द्र सभ्य मनीषम वेदांत वेदम एवं रामाख्यम जगदीश्वरम स्वर्गुरुम माया मनुष्यम हरे वंदैकम करुणाकरम रघुरम भूपाल चूड़ामणि न्याया स्प्रिया रघुपते हृदय स्मित सत्यम वदामि च भवानी खिला तंत्रात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगवा निर्भरा में कामातु दोषो रहितम कुरु मानस। जेकर मरम ला घोंगे डबरी कमान बाग बहरा कमान पूरा दुनिया कमान नहीं जाने काय मरम ला जाने। अतका जन में कई जन होटल में नाश्ता करे गए हो, अच्छा ये बताओ दाई हो बहनी हो, जे होटल में जूठा प्लेट उठाते नहीं, जूठा प्लेट या जूठा टेबल ला साफ करते ते शौक से करत है कि ओकर कोई मजबूरी, जोर से मजबूरी है, वो मजबूरी है। बिकारा गरीब आदमी है, एक बीता पेट ला चलाए बर, अपन परिवार के पेट में चारा डाले बर, दूसरा के जूठा टेबल ला साफ करते और गाली सुनते रे टेबल साफ कर रे वो कर, अरे
बोला गाली सुने के आदत नहीं, लेकिन का करबे, मजबूरी है। उसने नहीं करी तो काम निकाल दी, और काम निकाल दी तो बोला रोजी नहीं मिले, और बोला रोजी नहीं मिले तो कर बाल बच्चा मरे। हम मैंने उसने लैंग्वेज में बात करता होटल है यार, होटल साफ करना रहे। अब सबसे निवेदन है भैया, अब जब भी होटल जाएं तो वो सप्लायर से या जूठा प्लेट उठाने वाले से कभी इस तरह से भावना मत कर। अब केवट ही मरमला जान डारी, ई मरमला जानी काबर आज का दिन ले जब का झन डोंगा नहा के बर गेरहिन ते मन काय कहे, अरे केवट डोंगा लाल, अरे केवट इसको साफ कर, अरे केवट उसको ये कर। लेकिन पहली बार कोई निवेदन करत है, मांगी ना केवट आना। केवट जान नरेश एक श्रमिक के, श्रमिक मतलब श्रमिक का लगा था बेटा राम भगवान, श्रमिक का लगा था। श्रमिक मतलब काम करने वाला। खैर हाँ वही तो मजदूर, रोजगार अलग है बेटा। खैर कोशिश तो कर, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप होशियार है मेरी मैया, पर गोड़ छुप पा पर। तो श्रमिक मतलब श्रम करने वाला, मजदूर काम करने वाला। और श्रम मतलब काम, और श्रमिक मतलब काम करने वाला। तो एक श्रमिक के बच्चे ध्यान देंगे, एक श्रमिक के श्रम का सही मूल्यांकन किसी के द्वारा किया गया तो वो भगवान राम के द्वारा। अमरमला जान डाली। एक श्रमिक के श्रम का सही मूल्यांकन, बोले मान लो कोई अगर 2 रुपया का मुर्रा लाडू भी बेचा था ना, तो मैं ओकर अधिकार है भैया, जब तक पूजबे नहीं तब तक तो छू नहीं सकता। एक कारण चीफ गेस्ट बनिस, ये राम राज्य है भाई, अपने अधिकार। वहां कोई कोनो काकरो बर कोई ये नहीं रही से, सब परस्पर करे, सब अपने अपने प्रीति, अपने अपने प्रेम। अच्छा भगवान राम जब राजा बनिस, अब वो दिन तो नहीं रहे हमें, बता देना ठीक बात रहते कैसे हाँ तो वो दिन रामायण बन के रहे हो। अब भगवान राम बैठ गए, अब पूरा प्रजा मन आ गए, पूरा प्रजा मन। तब पहली घोषणा भगवान के, वो पेपर में नहीं छपे है, वो बाद में छपे। पहली घोषणा भगवान राम जैसे गद्दी में बैठे ना, तो पहली घोषणा का घोषणा भगवान कथे, जब का प्रजा मन सुन लो, सुना प्रभु, सुना महाराज। तब भगवान राम की मोर सबसे प्रिय, मोर सबसे करीबी प्रजा वही रही जे मोर अनुशासन मानी। समझत रहो ना, भगवान राम राजा बने की बात की, मोर सबसे प्रिय प्रजा, मोर सबसे करीबी प्रजा वही रही जे मोर अनुशासन मानी। सब जन खड़े हो गए, महतारी हो भगवान के सेवा करे बर तो लालात है, सब जन खड़े हो गए, प्रभु हम मानबो तोर अनुशासन ला, हम तोर अनुशासन ला मानबो, हम तोर अनुशासन ला मानबो। तो एक जन पाछू में डोकरा खड़े रही थे, भगवान महाराज तोर अनुशासन ला तो बता, काय अनुशासन है, बिन सुने जाने कही दे थन मानबो की के। तो भगवान के अनुशासन सुनो, और सब जन घर के मुखिया मन बैठे हो गया, और घर के मुखिया, अपने घर के मुखिया, सब अपने घर के राम राजा हो। मुखिया भी सुन लो, सियान भी सुन लो। अब ये फार्मूला का उपयोग घर में करो तो राम राज्य जल्दी आए। भगवान के अनुशासन का है, बाबा तुलसीदास जी की जो वनीति कछु भासव भाई। भगवान कहते मोर अनुशासन हुई घरे, अगर धोखा से या जानबूझ के मोड़ से अगर कोई गलत न्याय हो जाते, या मोड़ से कोई उटपुटांग न्याय अगर हो जाते, तो ये सजा एक गरीब आदमी ला मिलते, वो सजा मोला मिलना चाहिए। ये भगवान के अनुशासन। अभी तक कते नेता या कते राजा ऐसने कहे, बता दे ओकर बाद राम राज्य की बात करी। कोई कथे कि अगर कोई गलती होता है, कोई त्रुटि होता है, कोई भूल होता है, तो जो सजा एक गरीब आदमी को होना चाहिए वो मुझे होना चाहिए। आजकल कहाँ पावे,
एक गरीब आदमी का बेटा है, कहीं काकरो साथ झगड़ा हुई ना तो बोला पुलिस वाला दूसरा तो एकदम कुचरगी और बांध के लेके जाही, ओकर बाद थाना में फिर मारही और बोला 1 महीना भर अंदर कर देते। अब एक बड़े आदमी के या कोई नेता का बेटा कहीं झगड़ा लड़ाई हुई था तो नजर के सामने में बोला पीटी, तो नजर के सामने मोला पीटी और पीटे के बाद में जैसे थाना लेगी तो थाना में खुसरा नहीं पा रहा है, ओकर बाप फोन कर दे देख लेना यार वो मेरा लड़का है, मैं कहते भोंगा चंद हंसते उठे से मुड़ी ढलान का होते कि नहीं होता हुल बता। गरीब आदमी के लड़का ला पीटक ले लेगी, वो थाना में बंद कर दी और एक बड़े आदमी या कोई बड़े ऑफिसर या काकरो भी लड़का अगर जाही ना तो वो अंदर नहीं जा रहा है, अब बाहर चले छूट जाते, देख लेना यार मेरा बच्चा है। मतलब कानून भी हम ही बनाए और कानून भी हम ही तोड़े, ये राम राज्य का सूत्र नहीं है भाई। जाओ अनीति कछु बासा भाई। आइए पुनः एक भजन करें फिर आगे चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदियाँ सारे दिल की लगी बुझते हैं चिंगारी। हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारी डगरिया कब आओगे रमैया। धारे धारे जाए गुजर तोरे आवन में दर्शन में, हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारी डगरिया।
अपनी शरण में मोहे तुम रखो, जो भक्ति का दान हो। कैसे सुनाऊं, कैसे बताऊं, कैसे सुनाऊं, कैसे बताऊं, दुख दुनिया की बड़ी प्यारी है रवैया, तुम्हारे दुनिया बड़ी प्यारी है रवैया। घर घर गुजर दर्शन में हमारी डगरिया, कब आओगे रवैया हमारी डगरिया। ओ कान्हारे और नारे, तुम्हारे बिन हमारा कौन डरे। सबकी उलझन सुलझा दो भगवान, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं है। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम गाइए। सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। रघुपति राघव राजा सभी गाइए ताली बजा के। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम भज प्यारी तू सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारी तू सीताराम। सभी गाइए। राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोले, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, 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 राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। सियावर रामचंद्र के भजन के चलत चलत में निवेदन कर रहे हैं, गाइए। तो कई जन गात हैं, लिपसिंग में समझ में आते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कई जन गाते ताली बजा, कई जन लकम सुनाते, काय कहा थे ऐसे करके। तो लिपसिंग में समझ में जाते हैं। तो मैं बोले कई झल्ला राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। देखो तीर्थ यात्रा अगर जाना है, तीर्थ यात्रा अगर आप में से जाते हो तो तीर्थ धाम में जाकर के 3 काम करना चाहिए। अगर जगन्नाथ चारों धाम में कोई भी धाम अगर गए हो तो तीर्थ में जाकर के 3 काम करना चाहिए। का एक श्रवण, दूसरा दान और तीसरा स्नान। ये 3 काम तीर्थ धाम गए के बाद में जे नहीं करीस तो कर तीर्थ धाम जाना बेकार है। ये मैंने कहा था शास्त्र कहते हैं। अब यहू एक ठन तीर्थ है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता प्रयागराज है। वो प्रयागराज अगर जाएंगे, इलाहाबाद अगर जाएंगे तो कम से कम एक आदमी के पीछे 5000 खर्च होगा। लेकिन यहाँ खर्च की जरूरत नहीं है, केवल भावना की जरूरत है। तो ये चलत फिरत प्रयागराज दाई हो तो 3 काम करना चाहिए। का दान, श्रवण और स्नान। स्नान करी इसके लिए, नहे इसके लिए तन पवित्र होते, दान करबे ता धन पवित्र होते, और तीर्थ के महत्तम कथा ला सुनबे तो श्रवण पवित्र होते। 3 काम करना चाहिए। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम राजा बन गए। जौवनीति कछु भाषो भाई,
मोड़ से अगर कुछ अन्याय हो जाते या मोड़ से ऐसे कोई गलत न्याय हो जाते तो जेन सजा एक गरीब आदमी ला मिलते, जेन सजा एक प्रजा ला मिलना चाहिए वो सजा मोला मिलना चाहिए। ऐसा राजा कहाँ हुई बिया, ऐसा राजा, ऐसा शासन काल, ऐसा कानून, ऐसा नियम केवल राम राज्य में हो सकते भाई, और दूसरा राज्य में नहीं हो सकते। एक जन राजा करे एक ठन घोड़ा रही से, घोड़ा राम राज्य के सूत्र बताता, घोड़ा रही से वो घोड़ा ला अतका माया अतका प्यार से पाले रही सो राजा हा कि पूरा इलाका में, पूरा एरिया में ढिंढोरा पिटवा दे इसका कि जो मेरे घोड़े को, ध्यान चाहूं ना, ध्यान से सुनो तब समझ में आई, जो मेरे घोड़े को मर गया कहेगा, बताने आएगा कि राजा साहब तो घोड़ा मर गए, जो मेरे घोड़े को मर गया कहेगा तो बताने वाले को पहले फांसी लटकाऊंगा। अब बढ़िया सन बात में अब थोड़ माया करे, जे हा राजा साहब तोर घोड़ा मर गए कि बताल जाही, बतैयल पहली फांसी लटकाई। अब बता, बतैयल फांसी लटका थे तो मार ही तेकर साथ कैसे करे? वो तो ओकर पोटा पानी तरवा बना चीखना बना खा दी हो उसने, अतका माया करे हो। अब वो राजा के घोड़ा बेलाउजूर चरे घोंगे डबरी खार में, बलदेवपुर के खार में, येडा प्रकाशपुर के खार में, खैरागढ़, एती वोती, डोंगरगढ़, बल काकुर बारी में खुसर जा। अरे कुछ मत करो रे, राजा घोड़ा मर मुरा जही। अब बताए जब थमी मतलब काबर राजा कानून बने हैं कि जो राजा के घोड़ा को मर गया कह करके बताने जाएगा तो बताने वाले फांसी लटकाऊंगा। बिंदास चरे, लेकिन मौत के कोई ठिकाना नहीं है भाई। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। बिंदास होकर घोड़ा, लेकिन मौत के कोई ठिकाना नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगा चलते चलते, नाम रह जाएगा अगले का क्या भरोसा करे। एक दिन वो घोड़ा हा चरत 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 खेत में चरत रही से, तो एक जन किसान हा, गरीब किसान, मंगठा खांचा कोड़ के रखे रही। मंगठा खांचक मतलब समझ होगा, आपातकालीन में खेत लगभग गड्ढा करके रखे रहते, लगभग डबरी सही काय का तो हमर डहर चूहरी कथन, चूहरी आपातकालीन में का वो में मछली वछली घलुक डाले रहते भाई। तो थोड़ा सा लगभग 1000 स्क्वायर फीट भी नहीं रहा है, 500 ऐसे कुछ ये रहते, उसके में पानी भर के रखे। आपातकालीन में पलो वालो काम है तो वो मंगठा खांचा है। उसने एक जन किसान आदमी कोड़ के रखे रही, भैया ये राजा के घोड़ा चरत चरत गिस, कौन जनी बोला देखिस कि नहीं देखिस, ढाए ले गिरिस, और जैसे गिरिस गिरते साथ रट ले गिरिस और पट ले होकर घोड़ा प्राणी छूट मर गए घोड़ा। अब वो गरीब आदमी बेचारा पसीना पसीना हो गया, वो किसान आदमी, हे भगवान ये मुसीबत मोरे ऊपर आना रही है, ये संकट मोरे ऊपर आना रही है परमात्मा, हे प्रभु का सजा दे था। राजा के घोड़ा ला मोरे मंगठा खांचा में, मोरे गड्ढा में गिरना रही से। अब बगर में गलती के गलती अब मैं मौत के घाट में उतर जाऊं। काबर राजा के कानून बने हैं, जो मोर घोड़ा ला मर गई के बताए नहीं तो बताइया फांसी लटकाऊं करके। अगर अब मैं बताए जा तो राजा साहब तोर घोड़ा का मोर मंगठा खांचा में गिर के मर गए की कहूं, तोर घोड़ा मोर मंगठा खांचा में गिर के मर गए की कहूं, तो राजा कानून बने हैं मोला फांसी लटका दे। कैसे करूं, कहा जाऊं? तो भगवान ला जब दिल से पुकारबे ना तो भगवान सांप देते भाई। भगवान वाला दिमाग गीस वो गरीब आदमी, राजा साहब राजा साहब राजा साहब। राजा साहब कहते क्या है रे, मर गई की नहीं कहा थे, ध्यान चाहूं, ध्यान से सुनो तो समझ में आए। राजा साहब तोर घोड़ा मोर मंगठा खांचा में गिरे है, कैसे? दोनों गोड़ ऊपर टंगा है, मुंह लकर है ऐसे। मर गई की नहीं कहा था ना, मर के कहीं फांसी लटका दी, कानून बने।
राजा साहब तोर घोड़ा हम और मंगठा खाचम गिरे है कैसे, दोनों गोड़ ऊपर टंगा है मुड़ लग रहे है ऐसे। राजा कहते क्या बोलता है ये मंत्री। तो मंत्री मन ज्यादा बुद्धिमान रहते राजा ले, मंत्री समझ गई से कर घोड़ा मार गई के, लेकिन मंत्री कहते मान लो मैं कहूँ राजा साहब तोर घोड़ा मार गई के ते मोला फांसी लटकाबे। मान लो अगर मैं कहूँ कि राजा साहब तोर घोड़ा मर गई कि ते मोला फांसी लटका दे। मंत्री कहते राजा साहब अभी मोर कान के ऑपरेशन करवाए को मोला समझ में नहीं आया, और कान के ऑपरेशन कराए समझ में। तो राजा साहब कहते क्या बोलता है वो गरीब आदमी, फिर किस राजा साहब तोर मंगठा तोर घोड़ा मोर मंगठा खाचम गिरे है कैसे, दोनों गोड़ ऊपर टंगाए के मुड़ लग रहे है ऐसे। राजा समझे चले नहीं सके। राजा कहते मंत्री चलो तो देख के आएंगे। अब मंत्री नौकरी करते जाना पड़ी, चल इसे की केस। अब लगभग यहाँ आसन वो रोड आसन मंगठा खाचम गिरे रहा है, उत्का दूर में गिरता राजा कहते मंत्री ला, मंत्री जा तो मेरे घोड़े को देख के आना क्या स्थिति है। मंत्री फिर पसीना पसीना हो गए भगवान ते मोला और मंत्री जान डाल रहा कर घोड़ा मार गए। अब मैं जाऊं मतलब मोला कहना पड़ी कि राजा साहब तोर घोड़ा मार गए की तते मोला फांसी लटकाबे काबरते उसने कानून बनाया है। तो मंत्री कहते राजा साहब माफ कर बे, अभी जल्दी मोर चश्मा भुला गए मैं लाने नहीं हूं। मंत्री हाथ जोड़ के किस राजा साहब ती ही चल देना, बात ला समझत रो बिया ती ही चल देना। अब राजा खुद गेस अपन घोड़ा ला देखे तब वो किसान आदमी काय कह से राजा साहब तोर घोड़ा मोर मंगठा खाचम गिरे कैसे, दोनों गोड़ ऊपर टंगा है मुड़ ल करे ऐसे, मर गई के है ना। अब राजा जब देखे तो वास्तविक में राजा के घोड़ा है वो गरीब आदमी किसान आदमी के मंगठा खाचम गिरे रहा है, दोनों गोड़ ऊपर टंगा गए, घेंच टेढ़गा हो गए, घोड़ा मर गए। घोंगे ढबरी और बाघ बहरक मन की राजा साहब ते कानून बनाए हैं जी, कोई को तोर घोड़ा ला मर गई के बताए लही ते बतैयल ते फांसी लटकाबे। वो किसान आदमी तो अपन आप ला बचा लीस, अब ते स्वयं अपन आँखी में देखे हस घोड़ा ला, अब ते अपन मुंह में का कि मोर घोड़ा मर गई के तो घोंगे डबरी और बाघ बहरक में तोला फांसी लटकाबो। ते कानून बनाए हस, ते नियम बनाए हस कि कोई मेरे घोड़े को मर गया कह गया तो कहने वाले को फांसी लटकाऊंगा करके, तो वो गरीब आदमी तो अपने आप को बचा लिया। अब राजा साहब अपने जुबान में अपने मुंह में आप खुद जजमेंट कीजिए कि मेरा घोड़ा मर गया करके तो दुनिया के लोग आपको फांसी लटकाएंगे। ये राम राज्य का सूत्र है, राम राज्य का सूत्र ऐसा कोई थोड़ी आ जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूं, राम राज्य देश में लाने से पहले, परिवार में घर में लाने से पहले, गांव में लाने से पहले व्यक्तिगत जीवन में पहले राम राज्य आना चाहिए। और जिस दिन व्यक्तिगत जीवन में राम राज्य आ जाए, व्यक्तिगत जीवन में राम राज्य लाए के सूत्र सवेरे उठ के अपन पति कौन कौन पापड़ थो एक आध जन के हाथ उठना चाहिए, मतलब सवेरे बिहनल उठो तो कौन अपन पति चरण में प्रणाम करते, एक जन नहीं तो बिहनल उठ के काय करते। निवेदन है राम राज्य लाए के सूत्र, माता मन से निवेदन है सवेरे उठिए और सवेरे उठ करके पहले तो धरती माता को प्रणाम कीजिए। धरणी धरई धसई, धरती माता को प्रणाम कीजिए और धरती माता को प्रणाम करने के बाद में अपने पति के चरण में प्रणाम कीजिए। उसके बाद में अपने घर के बड़ों को, सास ससुर को उनके चरण में प्रणाम कीजिए। ऐसे करेला मैं ये कारण नहीं कहा था अच्छा काम करा तो अच्छा काम है कि नहीं कहा था, आने वाला पीढ़ी सुधारना है जिसने करेला लगी। ईमान से बता था ये छोटे छोटे लड़का है जो सामने में लड़का बैठे है ना, ते लड़का मतलब कबे ते हाँ बेटा ऐसे करे कर रहे ऐसे की के तो मर जाही, फिर ते मर जावे फिर नहीं करेगा, गौकिन नहीं करे मुंह का बोल देते हैं नीच करे। अब हमारे रामायण वाला आप सबके आशीर्वाद से चलते चलते रामायण है, रामायण गीता भागवत चलते चलते अब काकरो घर जाते हैं तो खुश हो जाते हैं या तो अपन लइकल कहते हैं बेटा रामायण वाला गुरुजी मना है रे, जय कर ले बेटा जय कर ले, तो लइकल तो वो की बेर थोड़ बेइज्जती का स्वागत हुई तो ते बड़ा शान के साथ कहा था मोर लइकल बढ़िया सिखाए कही के जय कर ले कि मैं नहीं करूं,
काबर नहीं करे वो लड़का, काबर नहीं करे जय तू मतलब पूछा सियान मल्ला, हम खुद नहीं किए हैं हम खुद नहीं किए भाई साहब। इसलिए ये डहर पूछे और ये डहर भी पूछा तो सवेरे उठ करके कौन अपने माँ बाप के चरण में प्रणाम करता है? किसी का हाथ उठना चाहिए तब अच्छा लगे। एक जन नहीं है बताओ। और राम राज्य की परिकल्पना करते ना, राम राज्य लाएगा माँ बाप के गोड़े पानी पर सका। आज का जन में कोई ऐसा नहीं है जो सवेरे उठ करके अपने माता पिता के चरण में प्रणाम करे। निवेदन है भैया, पाँव पर रखो, मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो नियम है आप सभी से निवेदन है, जिसको न निज गौरव तथा निज दई से का अभिमान है वह नर नहीं रट सुनिराके और मृतक समान है। मर्द जन्म लेकर के जो मर्द चार चीज का सेवा नहीं करता वो मर्द मर्द नहीं है, मुर्दा में शुमार है। पहला माँ, दूसरा बाप, तीसरा गुरु और चौथा दर्द। कोशिश करके देखो भैया, कुछ दिन लाज लगी ईमान से, माँ बाप भगवान भी खुश हुए। सवेरे उठिएगा और उठ करके धरती माता को प्रणाम करने के बाद में अपने माँ के चरण में प्रणाम कीजिए, पिताजी के चरण में प्रणाम कीजिए, दादा दादी अगर होंगे आपके घर में तो दादा दादी के चरण में प्रणाम कीजिए। काबर राम राज्य लाए के खन सूत्र यहू हरे, बोले कैसे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावही मात। भगवान रोज सवेरे उठते थे, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और अपने पिताजी के माताजी के चरण में प्रणाम करते थे। अच्छा एक बात बताओ दाई हो, जे बेटा ला पैदा करे हो, आज का जन्म में काकरो लोग लइका बड़े बड़े हो गए, वही काकरो लइका छोटे हुए। जे लइका ला आप पैदा करे हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ते लइका ला जब पेट में रहे हो तब भगवान से यही प्रार्थना करत रहे हो कि नहीं? कहूँ मनाओ यहू मना, हे भगवान मोला अच्छा बेटा देवे प्रभु, हे भगवान मोला अच्छा बेटी देवे भगवान। तब मैं कहता जे माँ बाप हा भगवान कर ले अच्छा बेटा अच्छा बेटी मांगा थे, ते माँ बाप से यही पूछतो का ते अच्छा हस, ते भगवान से अच्छा बेटी अच्छा बेटा मांगा था तो कहते अच्छा हस। अब जब ते अच्छा नहीं हस तो कोई अधिकार नहीं है कि भगवान से आप अच्छा बेटा या अच्छा बेटी मांग सकते। ते दिन भर टेढ़ा था, अब एक आध दिन तोर लइका कहीं धोखा टेढ़ दी, टेढ़ना मतलब समझत ना, पियई वो पियई, ते दिन भर पिया था टेढ़ा था। अब एक आध दिन संगत में तोर लइका एक आध दिन पी पुआ दी तो वो बवंडर खड़ा कर दे, मोर लइका बंद हो गए तो ते कौन समाज दूध के धोए हंसते। तो बच्चों को नहीं बोलता मैं, सियानों को बोलूंगा, बुजुर्गों को। सियान ये कारण कि नौजवानों को बोले अगर हम अपने बच्चे को शराब पीने के लिए मना करते हैं तो पहले हमें छोड़ना होगा, हमें छोड़ना होगा। अगर हम बच्चों को गलत संगत के लिए जाने के लिए मना करते हैं तो पहले हमें ये छोड़ना होगा, तब तो हम कह सकते हैं। अब ते टेढ़ा था तो लइका पी दी, गलत बात। जैसे जैसे घर दुआर जैसे जैसे घर दुआर जैसे जैसे घर जैसे जैसे बाबा जैसे जैसे लइका जैसे जैसे घर दुआर जैसे 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 घर दुआर। राम जैसे बेटा पाना गए तो दशरथ और कौशल्या बने लागी भाई, समझ के बताइए। राम जैसे बेटा पाना गए तो दशरथ और कौशल्या बने लागी, कृष्ण जैसे बेटा पाना है तो यशोदा और नंद बाबा बने लागे, भगवान गणेश जैसे अगर बेटा पाना गए तो भगवान शंकर और माता पार्वती बने लागे। जैन रास्ता में माँ बाप की अच्छाई के प्रति फल मिलता है। आज हम सब कुछ भूल जथन, हमन बात बार रथन, हमारे बात बार तहसील है भैया नगर में आते लगभग नहीं पूरा खैरागढ़ इतना बड़े हमारे बात बाहर आके तो हॉस्पिटल के आसपास समन बन के बैठना उठना होते ओकरा कैसन केस ला देखथन, कैठन केस ला देखथन। तो जैसे हॉस्पिटल कर बैठे रहथन तो बहु बेटी में ऐसे प्रेग्नेंट रहते और 9वां 10वां महीना जब चलत रहते ना
तो जचकी के समय ओकर परिवार के मन फोन कर ही डिलीवरी कराए बा, तो महतारी एक्सप्रेस ने तो 108 आते अब आके वाला ले जथे जचकी कराए बर ध्यान चाहो डिलीवरी कराए बर ले गए। अब ओकर परिवार के मन संगे संग जाते दौड़ दीर का होई कैसे होई ऐसे की के। अब बाहर में ओकर परिवार के मन खड़े हैं और जे लड़की ले डिलीवरी कराना है ते लड़की ले नर्स अंदर में ले गए और जैसे 10 मिनट आधा घंटा बाद जैसे डिलीवरी करा के निकलते वो नर्स तो देखथन भाई समझत रहू वहां कर नर्स खड़े और यहाँ कर ओकर परिवार के मन खड़े हैं। अब जैसे डिलीवरी करा के निकलते तो ओकर परिवार के मन ईच कर ले इशारा करके पूछते हैं, कैसे इशारा करते हैं समझ गए का होई का वो अब चिल्लाए सके नहीं तो वो नर्स घलूक भारी चालू वहु लिपसिंग में बताते मतलब लड़का हो हे कथे तो ओकर से पहले जैसे डिलीवरी नहीं हो रहा तो ओकर घर के मन सियान कहते जान अरे बाबू घर के देवी देवता नारियल फोड़ देवे दिया जला देवे अगरबत्ती जला देवे हे भगवान हे बजरंगबली हे भोलेनाथ हे शीतला मैया जल्दी डिलीवरी हो जाए जच्चा बच्चा दोनों सलामत रहा है कुछ मत हो सबके जी पोट पोट करत है। और जैसे नर्स निकल के बताते लड़का हो है करके तो जे सियान हजा दिया जला देवे नरियर फोड़ देवे ऐसे कर देवे कहत रीते कहाँ नरियर फोड़ना कहाँ दिया जलाना। हॉस्पिटल में फोन लगाई हेलो ये 25 किलो मुँह में के ठन निकल जाइए मैं कहता हूँ वारे नमक हराम इंसान मैं कहता हूँ कारण वारे इंसान 10 मिनट पहले वही आदमी काय कहत रही नारियल फोड़ देवे अगरबत्ती जला देवे दिया जला देवे और 10 मिनट बाद भूल गए। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है 10 मिनट बाद आप भूल गए। मैं तो कहता हूँ भाई अरे जिस बच्चे के चरण को हमें दूध से धोना चाहिए उस बच्चे के चरण से उस बच्चे का स्वागत हम शराब से कर रहे हैं तो वो बच्चा आगे चल के सदाचारी या संस्कारी नहीं होगा वो तो दुराचारी होगा। तो इसलिए मैं ओकरे कारण मैं निवेदन करता हूँ आगामी में काकरो घर भी छठी होने वाला हुई तो ध्यान से सुन ले रहा हूँ मतलब भले मत बोला हो कबर ज्यादा पैसा लागते हैं मतलब फोकट में नहीं जान रामायण में हमने मान लो अगर आप कार्ड छपवाते हैं जन्म दिवस का तो उस दिन गलत चीज का उपयोग नहीं करना निवेदन है। अगर आप सनातनी हो धर्म को मानते हो कब मोला मालूम है दुनिया बड़ा बेकार है कैसे छठी दिन 1000 रुपया वाला 1000 रुपया वाला मिठाई खवाबे ना तो गुण घलुक नहीं गाएगा मजा नहीं ऐसे ऊपर छठी और वो 1000 वाला मिठाई जगह में 80 रुपया पौवल पिया दे मस्त क्या छठी करी से यार ऐसे तो घलुक कहने वाला। लेकिन मैं एक निवेदन करता हूँ जिस दिन आप अपने बच्चे के छठी का जन्म दिवस का तारीख पक्का करते हैं उस दिन गलत चीज का उपयोग नहीं करना भैया। आपको अगर पार्टी देना है आपको सब कुछ खिलाना पिलाना है तो एक दिन बाद में दे देना क्योंकि विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंग और राई घटे न तिल बढ़ के रह रे जीव निशान। वो दिन माँ बाप जितना अच्छा काम करते सारा श्रेय जो है वो बच्चे को जाता है। महाराज दशरथ घर तो 4 जन बेटा हो रही से एक जन बेटा में कम से कम 25 किलो ऑर्डर दी से तो सोचो महाराज दशरथ के किलो ऑर्डर दी से वो हिसाब से छठी दिन का हद हम एक जन लड़का में 25 किलो ऑर्डर दे तो वो 4 जन लड़का में तो कैसे छठी करी नंदे मुख सारत कर जात कर्म सब किन्न हाटक धेनु वसन बने अच्छा काम करना चाहिए सुंदर काम करना चाहिए परोपकार के काम कर भिखारी ला दान दे भूखा ला खाना खिला सुंदर सुंदर काम कर आपके बच्चे जो है सदाचारी बन जाएंगे। ये राम राज्य की परिकल्पना है। इसलिए माताओं से भाइयों से निवेदन है बच्चों को अगर सुधारना है बच्चों को अगर स्वावलंबी बनाना है बच्चों को अगर सही दिशा देना है तो पहले हमें और आपको सुधरना होगा भाई। और जिस दिन हम और आप सुधर गए उस दिन ये निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगी। आइए संचालक महोदय शायद पीली बत्ती टाइम नहीं हुआ 2 घंटा होने वाला है गेजरा फूट जही रही हो तो एक मन माचे बहुत बहुत धन्यवाद। और
घोंगे डबरी के मंच से आंजनेय मानस परिवार का कोई नई संबंध है वाली बात नहीं है। लगभग ये इलाका में खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ जिला में विगत 30 सालों से आंजनेय मानस परिवार को आप सब प्यार दे रहे हैं। और मुझे मालूम है कि ये गांव के लोग ही नहीं बल्कि बाहर के भी हमारे चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं। मेरी जुबान में, मेरे शब्दों से, मेरे लैंग्वेज से, मेरे कोई शब्द से ऐसे किसी को ठेस पहुंचा होगा राम राज्य के इस व्याख्यान में, तो आप सबके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्षमा चाहता हूं। और क्षमा चाहते हुए आप लोग के भी श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए एक अंतिम भजन के साथ में आप सबसे विदाई। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। प्रीत की लत मोहे सीना हो गई मतवारी बल बल जाऊं अपने पिया को कि मैं जाऊं वारी वारी बेबस यारे लाचार फिरों में हाय नहीं दिल हारे हारे मैं दिल हारे खुशबू